So today we have with us Jayashree Bhagwanani. She is presently the resident of Raipur, and we would like to welcome you, ma'am. Thanks a lot for joining us and sharing your fascinating journey. Welcome. And yeah, ma'am. And for my first question is, how did you fall in love with arts, with painting, and share your entrepreneurial journey as well? After marriage, I came here. So मेरे फादर इन लॉ थे, उनको बड़ा शौक था कि मैं पेंट करती थी वैसे घर पर थोड़ा सा, पर उनको लगा कि मुझे उससे ज़्यादा कुछ करना चाहिए। सो उन्होंने मुझे यहाँ एडमिशन दिलवा दिया था खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में। सो उसके बाद मैंने शुरू किया, फिर करते करते उसके बाद में मुझे जब हम लोग पास आउट हुए तो हमारा जो ग्रुप था पूरा, उन्होंने कहा कि कुछ हम लोग इससे ज़्यादा कुछ करते हैं। तो हम लोग ने एक ग्रुप बना के एक संस्था शुरू की जो गरीब बच्चों के लिए, जैसे बाकी बच्चे जो अच्छे घरों के हैं वो फीस दे के सीख लेते थे, लेकिन जो जेन्युइनली डिजर्व करते हैं वो लोग रह जाते थे। उनको हमने सिखाने के लिए बीड़ा उठाया और हम लोग एवरी ईयर हम लोग समर्स में फ्री कोचिंग करते हैं। कहीं पे एक जहाँ पे हमको पब्लिक प्लेस में जगह मिल जाती है, वहाँ पर हम लोग उनको पार्टिसिपेट करवाते हैं, उनको सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनको फिर मोटिवेट करते हैं कि इसमें कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको तैयार करते हैं। तो ऐसे हर साल हम लोग करीब 200 से 250 बच्चे लेके उनको हम लोग पेंटिंग बेसिक से सिखाकर फिर मार्केट में उनको कैसे लाना है उसको टीच करते हैं। इसके अलावा हम अभी तो 35 इयर्स हो गए ये सब करते हुए। हम लोग फिर जेल में भी, सेंट्रल जेल में जाकर कैदियों को भी हम लोगों ने काफ़ी सिखाया है। करीब 10 साल तक हम लोग लगातार जेल में गए और उन कैदियों को सिखाया, फिर उनकी एग्जीबिशंस बाहर में करवाई हमने। तो वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। हमारे जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने तब उनको कुछ रिवॉर्ड भी दिया कैदियों को, और उनको कुछ माफ़ भी किया, उनके जो सज़ा थी थोड़े कुछ महीने उनको उसमें थोड़ा सा ढील भी दिया। तो इस तरह से हम कुछ करते रहते हैं और सारे जितने शहर के आर्टिस्ट हैं उनको एक मंच पे लाने के लिए हमने एक 500 मीटर्स का एक कैनवस तैयार किया है, जिसपे शहर के सीनियर आर्टिस्ट, छोटे बड़े सब ने काम किया हुआ है। तो वो एक बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों के लिए। इस तरह से हम करते हुए अब इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि लोगों को और अपने साथ ज्वाइन करवा के और उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करके उनको काफ़ी हायर लेवल तक लेकर आ गए हैं, जो अच्छे आर्टिस्ट के कैटेगरीज में हैं। थैंक यू मैम। आई थिंक ये मतलब इस एंगल से तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपने आर्ट एग्जीबिशन जेल में कराया और उनकी सजा भी माफ हुई। आई थिंक दैट इज अमेजिंग। कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस। एंड जो 500 मीटर्स वाला है दैट इज आल्सो वेरी बिग फीट। आई थिंक इससे बहुत सारे लोग इनकरेज भी होते हैं, जुड़ते भी हैं, एंड पॉजिटिव इकोसिस्टम डेवलप होता है। So thanks a lot for that as well. As well as जो आपका इनिशिएटिव है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का फॉर आर्टिस्ट, आई थिंक दैट विल आल्सो हेल्प देम एनकरेज और परस्यू आर्ट्स, जो कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रीजन से वो स्टॉप एंड गो ही चलता है, वो पीछे रह जाते थे हमेशा। That's very commendable, ma'am. Thanks a lot. So ma'am, आपने इतना बड़ा लंबा जर्नी किया है, so आपके नजर से what about women? कैसे, how can they become more self-employed, self-independent, and उन entrepreneurs के लिए आपके लिए कुछ any message from your end? छत्तीसगढ़ में तो फोक आर्ट्स का बहुत ज़्यादा चलन है भी और लोग करते हैं।
तो पहले वो जो यहाँ की महिलाएं थी वो सिर्फ भित्ति चित्र करती थी, मतलब अपने घरों को डेकोरेट करने के लिए ही ड्राइंग करती थी। तो हमने उनको सामने लाया, उनको पेपर पे सिखाया कि उसको कैसे एग्जीबिशन करके बाहर तक भी भेजा जा सकता है। तो यहाँ का जो फोक आर्ट है उसको हमने पेपर पे करके उनको आगे तक भेजा है। जैसे दिल्ली में, बॉम्बे में एग्जीबिशंस कराई उनकी, और बाहर विदेशों में तो उसको काफी अप्रिशिएट किया जाता है जो फोक आर्ट है। पर उनको इस पर सामने लाने की जरूरत है कि उनका आर्ट कैसे वहां तक पहुंचे। तो इसके लिए एग्जीबिशंस थोड़ी सी हेल्प करती हैं, जो उनको आगे ले जा सकती हैं। तो बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी भी हैं और उनका आर्ट हमने काफी आगे तक पहुंचाया है। और अगर वो करती रहें और अपने, आजकल तो सोशल मीडिया पे कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया सबके पास फोन्स हैं, और उससे भी काफी इंस्टाग्राम पे डाल के या कहीं पर भी अपने, तो वही एग्जीबिशन कराते हैं उनकी, और उनका जो इनकम होती है उनको देते हैं। इसके अलावा मैं डेफ एंड डम बच्चों को भी सिखाने जाती हूँ। यहाँ पर एक स्कूल है, वहाँ पर जाती हूँ सिखाने के लिए। गोपलवानी एक स्कूल है रायपुर में, और एक आकांक्षा स्कूल है जो मेंटली डिसेबल बच्चे हैं, उनको भी मैं सिखाती हूँ विदाउट चार्ज। तो बहुत सारी एक्टिविटीज में यहाँ पे इन्वॉल्व है, और काफी क्रिटिकल एरियाज में आप इन्वॉल्व है, स्पेशली वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए जो आप मतलब पेंटिंग्स एंड एग्जीबिशन से हेल्प करें, दैट इज रियली गुड। एज वेल एज जो आप डेफ एंड डम एंड मेंटली चैलेंज बच्चों को सिखा रही है, दैट इज आल्सो गुड, I think unique contribution which should be helping them. So, ma'am, तो फिर आप एक can you share with Natasha or us a few of your exhibitions, paintings, your paintings, so that we can share them via social media platforms? अभी तो मैं कैसे करूँ? मैं अभी नहीं, आप आराम से, हाँ, मैं कर आपके दूंगी। पास होंगे। हाँ, Okay, कर दूंगी। okay, मैम। अभी परसों 2 अक्टूबर को एक इवेंट था अंबुजा मॉल में, वहाँ पर भी खादी गांधी जयंती के ऊपर में था। तो मैंने लाइव पेंट किया था वहाँ पर विथ म्यूजिक। एक बार मैंने ड्रामा के साथ भी किया है, स्टेज पे ड्रामा हो रहा था, साथ में लाइव पेंटिंग। और हम लोग इवेंट्स जैसे कुछ बड़ा कुछ, जैसे ये बॉम्बे का जो शूट आउट हुआ था, जो उस पे हम लोगों ने लाइव पेंट किया था। तब जयस्तंभ चौक पे हम लोग ने बहुत बड़ा कैनवास लिया था 8 बाय 8 मीटर्स का, उस पे हमारे पूरे ग्रुप ने उसको दिखाया था। तो वो एक अचीवमेंट था हम लोग। काफी मैम आप लीडरशिप लेती हैं इवेंट्स एंड उसके लिए, वेरी वेरी नाइस। एंड स्पेशली आपने मतलब आर्ट को एक तो सस्टेनेंस, इंडिपेंडेंस से एज वेल एज सोशल कॉज दोनों से कनेक्टेड रखा है, व्हिच इज वेरी इंस्पायरिंग। हमारे यहाँ पर रिनाउंड आर्टिस्ट भी आते रहते हैं एवरी ईयर। हम लोग जनवरी में एक शो करते हैं, घर पे ही, मेरे घर पे वर्कशॉप्स होते हैं। तो ये जो मेरे पीछे पेंटिंग दिख रही है वर्कशॉप में ही बनी है। ये भी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। मेरे यहाँ पर आते हैं पूरे कंट्री से 10-12 पेंटर्स आते हैं एवरी ईयर। अभी 2 साल से बनते हैं बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। वो यहीं आकर रहते हैं, मेरे घर में रहते हैं, वर्कशॉप करते हैं, और उस समय मेरा घर पूरा ओपन हाउस बन जाता है। पूरे शहर से लोग आकर देखते हैं उनका वर्क, और वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो कभी आप भी आइएगा नेक्स्ट टाइम। डेफिनेटली मैम, आई विल विजिट। Once I know where it is, I will definitely visit you when an event is there. Thank you for the invitation.
So मैम थैंक्स अ लॉट, आपने लाइक एक छोटे से टाइम फ्रेम में अपना पूरा जर्नी शेयर किया, एंड वी होप दैट आपके और जितने भी गैलरीज हैं पूरे एकदम मेगा सक्सेस जाए। बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर एंड, एंड आप बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद कर पाए। थैंक्स अ लॉट, एंड वी रियली लव एंड अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग। थैंक्स अ लॉट। Thank you so much. थैंक यू मैम।